कुछ लोग कहते हैं कि पत्नियों की वजह से भाई भाई अलग हो जाते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आज पता चलेगा क्या ये बात सही है भाई। देखें। ला रहे हैं आपको। ठीक है भाभी जी, आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? अरे वो बड़े भाई साहब बुला रहे हैं, काम होगा उन्हें कोई। कोई जरूरत नहीं है बड़े भाई साहब के पास जाने की। पता है ना आपको, भांजी की शादी आई हुई है, तो शाम को उसकी शादी की शॉपिंग के लिए भाई शादी वगैरह की बात चल रही, ध्यान से देखें अभी क्या होने वाला है। ध्यान से देखें दोस्तों, ऐसी स्टोरी आपने कभी नहीं देखी होगी पहले। तो उनको अगर इतना ही जरूरी काम है ना तो शाम को मिल लेंगे। अरे यार सोनिया, मिल लेता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, क्या पता भाई साहब को कोई जरूरी काम हो। कोई जरूरी काम नहीं है उनको, खुद तो बाबूजी बड़े बैठे रहते हैं और आप पे हुक्म चलाते हैं। आप नौकर हो क्या उनके, जो उनकी हर बात। ध्यान से देखें दोस्तों, बोल रही है नौकर हो क्या उनके, अभी देखना क्या होता है भाई। ऐसी स्टोरी आपने जाओ और शाम को टाइम से ही घर आ जाना। तो चुप कर, मिल ही लेता हूँ भाई साहब से 2 मिनट के लिए। क्या हो प्रियंका, आए नहीं छोटा? हाँ, मैं तो बोल के आ गई थी उसे, वो ना सोनिया ने रोक लिया था, पता नहीं उससे क्या बातें कर रही थी। देखते हैं भाई कौन आ गया भाई, ये कौन सा बंदा है यार। हाँ जी भाई ये शायद इसका। बुलाया था आपने? हाँ बुलाया छोटे भाई, तू ऐसा कर, बैठ यहाँ पे। हाँ जी भाई साहब बोलो। तुझे पता है ना अपनी भांजी की शादी आ गई है, तो खर्चे बहुत ज्यादा होंगे, तो तू ना ऐसा कर, ये ना कुछ पैसे हैं, ये तू रख ले अपने लिए और बच्चों के लिए। अच्छे से कपड़े ले आना, और सोनिया को भी ना वही ड्रेस दिला देना जो उसको पसंद हो। वैसा पैसों देखते हैं दोस्तों क्या होता है भाई। सैलरी आई ये दोनों आपस में भाई भाई बात कर रहे हैं और देखते हैं दोस्तों। अब तेरी सैलरी आ जाएगी। दोस्तों अब तू इतना बड़ा हो गया है ना, अपने भाई को बताना जरूरी नहीं समझता। 3 महीने से तेरी नौकरी छुटी हुई है और मुझे ना सब पता है, से नौकरी जाने लगा है और मुझे बोल रहा है कि मेरी सैलरी आ जाएगी। अरे छोटा भाई है तू मेरा, मैंने तुझे ना अपने हाथों से पाला हुआ है। तू क्या सोचता है, मुझे और तेरी भाभी को पता नहीं तेरे घर के हालात कैसे हैं, तेरे घर का गुजारा कैसे चल रहा है। हाँ भाई मैं मानता हूँ तो हमसे अलग हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल है भाई बिल्कुल दोस्तों, तेरे बड़े भाई की जिम्मेदारी खत्म हो गई है। मैं क्या बात है रखता हूँ कि मेरे भाई को किस चीज की जरूरत होती है, किस चीज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भाई होगी, तेरे बच्चे भी हो गए, और मुझे ये भी पता है भाई तेरी घरवाली चाहती नहीं है कि हम दोनों भाई मिले, तो मुझसे बात भी करे, लेकिन उसके चाहने ना चाहने से क्या होता है, क्योंकि तू मेरा छोटा भाई है। हम दोनों ना है तो एक ही माँ बाप की औलाद। तुझे छोटा भाई होने के नाते अपने बड़े भाई से बात करने में शर्म आती है ना मेरे भाई, तो मैं कर लूं तुझसे बात, मुझे कोई शर्म नहीं आती है, क्योंकि तू मेरा छोटा भाई है। तुझे पता है मेरे भाई, पिछले 25 सालों से ना हम एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, और इन 25 सालों में बिल्कुल दोस्तों भाई भाई को ऐसे ही रहना चाहिए दोस्तों, एक ही घर में यार, लेकिन क्योंकि कभी भाई ऐसा नहीं हुआ एकता से एकता हो जाता है। बोले रहे हो, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया भाई, जब से तेरी शादी हुई है कि हम बिना झगड़े के बिना कोई बात के आपस में दूर होते जा रहे हैं, एक दूसरे से नजर चुरा रहे हैं। अब ऐसा क्या हो गया मेरे भाई कि हम एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं रहा है, ना मुझे तुझ पर भरोसा है ना तुझे मुझ पर। इसमें सिर्फ गलती तेरी नहीं है छोटे भाई, इसमें गलती मेरी भी है। लेकिन अब ऐसा क्या है कि हम दोनों भाई ना एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात बोली दोस्तों भाई ने, इंसान ही पता नहीं किस बहुत धोखे में अच्छी जीता बात जा रहा बताई है। भाई ने यार। उसे ये लगता है कि जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा ना, वैसे वैसे दुनिया की हर खुशी हासिल करता जाएगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। जैसे हम बड़े होते हैं ना तो हमारे रिश्ते भी दूर होते चले जाते हैं। एक टाइम पे माँ बाप साथ छोड़ देते हैं, एक टाइम पे शादी होने के बाद बहनें अपने घर चली जाती हैं, और बच्चे हम दोनों भाई वो भी ना अपनी अपनी शादी होने के बाद एक ही घर में दीवारें खींचते चले जा रहे हैं। क्या तो बात है भाई, दोस्तों, ऐसा हम नहीं क्या करना चाहिए हासिल करते दोस्तों, जा रहे भाइयों हैं? को हमेशा साथ में रहना चाहिए। एक घर जब की बात भाई हमारे एक बच्चों छत की के आती नीचे है ना, हमेशा तभी उनकी बीमारी क्या परिवार आती भाई है, चल पाता है। तो उनके ऊपर नाम पूरा घर लौटाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब बात अपने भाई की आती है, अरे एक कोख से पैदा हुई अपने भाई की आती है, तो उसके ऊपर नाम 500 रुपए खर्च करने से डरते हैं। तो फिर मेरे छोटे भाई कौन है वो शख्स जो एक ही घर में एक ही छत के नीचे हम दोनों भाइयों को ना एक नहीं होने दे रहा। और आजकल क्या चल रहा है, अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। ऐसी स्टोरी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी भाई। अपने भाई से ज्यादा प्रॉपर्टी कर लूंगा और 10 साल में अपने भाई से बड़ी गाड़ी ले लूंगा। अरे आखिरकार आप किसको लाने में लगे हुए हैं, अपने भाई को, अपने जिगर के टुकड़े को? भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना बस मेरा भाई चाहिए, मेरा वही भाई जो हम साथ में खेलते थे, साथ में हंसते थे, बोलते थे। तो मेरा सब कुछ ले ले भाई, पर मुझे ना मेरा वही भाई लौटा दे। मुझे कोई दौलत नहीं, मुझे ना मेरे भाई का वही प्यार चाहिए। और छोटे तुझे पता है, बिल्कुल भाई बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए दोस्तों, भाई भाई में प्यार। तो इसीलिए क्या बात है, ताकि मेरे भाई पे ना कोई बर्डन ना आए, उसको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि अब उसका भाई ना
जिंदा है। और मेरे होते हुए और तेरी भाभी के होते हुए तू चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, समझा तू? हम दोनों भाई साथ में है ना, तो हर मुश्किल को आसान से पार कर लेंगे। लेकिन जब तक हम दोनों भाई साथ नहीं है ना, तो भाई हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और रही बात छोटी बहू दोस्तों की, परवीन भाई ने बहुत अच्छी भाई सीख दी अपने भाई, अपने सगे भाई को। क्या बात है, मानना पड़ेगा, बहुत अच्छी स्टोरी थी भाई। मुश्किल से 1 साल 2 साल दोस्तों स्टोरी भाई एक भाई समझ सकता है। धीरे धीरे वो भी समझ जाएगी। छोटे भाई, तुम्हें और छोटी बहू को लगता होगा कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, लेकिन तुम अभी भी ना तेरी भाभी के आगे और मेरे आगे बच्चे ही हो। तुम्हें ना हम बच्चों की तरह मानते हैं। तूने अपनी शक्ल देखी है छोटे भाई, और छोटी की बहू की देखी है? तुम लोगों ने टेंशन ले लेके कैसी शक्ल बना रखी है। अरे जब तुम्हारी नौकरी छूटी, तूने कभी सोचा है दोस्तों कि क्या मैं आज के बता दूं? जमाने में ऐसा होता है या लेकिन नहीं होता? दोस्तों एक पत्नी मैंने भाई फिर बाहर पता कर खड़ी लिया होकर सुन रही कि है मेरा छोटा कि भाई छिप ना, कर, तकलीफ अब उसे देखते मेरी क्या होता जरूरत है। और सुन मेरे भाई, जब तक तेरा बड़ा भाई जिंदा है ना, तुझे और छोटी बहू को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम दोनों देख लेंगे, मैं और तेरी भाभी। हाँ छोटे, तुम्हारे भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हारी नौकरी छूट गई, तुमने अपने भैया को और मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। वो तो आज तुम्हारे भैया को बाहर से पता चल गया, तब मैंने इनको बोला अच्छा ये आज बात की थी शादी आ दोस्तों। रही है, छोटे को कुछ पैसे दे दो। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बात बोली। अपने लिए और सोनिया के लिए। चलो कम से कम भाई घर परिवार टूटने से भाभी बचा लिया एक औरत ने। नौकरी तो मेरी 2-3 महीने से छुट्टी हुई है। मैंने आपको और भैया को इसलिए नहीं बताया ताकि आपको दुख ना हो। देवर जी, अगर आप हमें ये बात बताते ना, तो शायद हमें इतना दुख नहीं होता जितना आपके भाई को बाहर से ये बात पता लगी तब हो रहा है। क्या बात है यार, मानना पड़ेगा दोस्तों, बहुत अच्छी स्टोरी थी भाई। लाइक करके शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना दोस्तों प्यारा सा। गाड़ी ले जाकर शॉपिंग कराना। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। और हाँ, देख लिया भैया भाभी कितना प्यार करते हैं हमसे, और हमें है ना अपने बच्चों की तरह मानते हैं वो। और हाँ सुन सोनिया, बिल्कुल ऐसे भाई भैया बिल्कुल भाभी ना दोस्तों, ये और भाई किस्मत भाई वालों भाई को में भाई मिलते ये हैं। और लाई करवा कर अलग भैया अलग भाभी ने करवाना पैसे चाहती भी थी दिए भाई। हैं और गाड़ी की चाबी भी दी है। ये रहे शाम को पैसे शॉपिंग भाई, करने ये रही के लिए। गाड़ी, और पैसे गाड़ी दे की के भैया भाभी क्या ने ये बात कहा है। है कि भांजे की शादी की तैयारी ना अच्छे से कर लेना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सॉरी जी, मुझे ना माफ कर दो। मैं ना दोस्तों स्टोरी आपने देख लिया होगा दोस्तों, इस तरीके से भाई भाई अलग हो जाते हैं दोस्तों एक बीवी के कारण। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताएं। और क्या बात दोस्तों सच में दोस्तों सही थी कि बीबियां भाई भाई को अलग करवा देती है? भाई कमेंट जरूर करें भाई।